हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस सृष्टि की सारी खुशियाँ ईश्वर आपको और आपके परिवार को दे। दोस्तों, हम आपको निरंतर भारतीय शिक्षा का इतिहास लगभग पिछले 15 दिनों से 15 वीडियो के माध्यम से आपको बता चुके हैं। हमने आपको बताया था, यदि आप हमारा पहला वीडियो देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि भारतीय शिक्षा के इतिहास को हमने 5 कालों में विभक्त किया है, जिसमें हमने आपको बताया था कि पहला था आपका वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था, दूसरा था आपका बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था, और तीसरा आपका था मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था, चौथा आपका ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था, और 5वां जहां हम चल रहे हैं आधुनिक शिक्षा व्यवस्था। भारतीय शिक्षा का इतिहास 5 कालों में विभक्त है। हम आपको निरंतर बताते आ रहे हैं, जिसमें हमने आपको वैदिक कालीन शिक्षा बता दिया, हमने आपको इसके बाद बौद्धकालीन शिक्षा बता दिया, उसमें कैसे शिक्षा आरंभ होती थी, कौन कौन संस्कारों के माध्यम से होती थी, भाषा कौन थी, ये हम आपको बता चुके। हम आपको ब्रिटिश कालीन शिक्षा में भी बता चुके। अपने यहाँ 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी लोग अपने यहाँ आए, उन्होंने भी अपने शिक्षा का और अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसके बाद चाहे 1854 का घोषणा पत्र हो वुडक जी का, और चाहे आपका सार्जेंट रिपोर्ट हो, हम आपको यहाँ तक कि हमने आपको 1937 वर्धा शिक्षा योजना या बेसिक शिक्षा या तालीम शिक्षा, ये हमने आपको महात्मा गांधी जी के विचारों पर आपको बताई थी, जिसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। इसके बाद हमने आपको भारतीय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, ये हम निरंतर आपको बताते आ रहे हैं। हमने पिछले संडे में 10 तारीख को शायद वीडियो बनाया था। इसके बाद समय अभाव के कारण दोस्तों व्यस्तता रहती है, लेकिन हम आपको कोशिश करते हैं कि कम से कम शब्दों में महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण वह प्रश्न जो आपके किसी ना किसी परीक्षा में अति महत्वपूर्ण हैं, पूछे जा सकते हैं, उनको हम कई पुस्तकों से लेकर के एक एक उसे सन बाई सन एकत्रित करके इसके बाद हम आपको नोट करते हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं, आप कोई भी एग्जाम दें, चाहे वो आपका सुपर टेट का एग्जाम हो, चाहे आपका अभी पेट का एग्जाम आने वाला है, अभी यूपी SSSC से बहुत नोटिफिकेशन जारी होने वाले हैं, आप देखना, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जाता जिसमें भारतीय शिक्षा के इतिहास से आपसे 1-2 क्वेश्चन ना पूछ लिए जाएं। चाहे वो आपका आर्टिकल 21 का हो, चाहे आपका अनुच्छेद 51 का हो। आर्टिकल 21 का हमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के में बालकों के लिए है। वहीं हमारा 51 का हमारे अभिभावक को एक कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को विद्यालय अवश्य भेजे और उन्हें शिक्षा ग्रहण कराए। इसी के क्रम में हमने इससे आपको और आगे भी आपको बताया था, अनुच्छेद हम आपको 45 भी बता चुके। हमने ये भी आगे आपको बताया था कि हमारा शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, जिससे कि बच्चे अच्छी तरीके से गांव के परिवेश से, जहां वो रह रहे हैं, जिस परिवेश में वो रह रहे हैं, उस परिवेश से अच्छी शिक्षा व्यवस्था ग्रहण करें। इसके बाद हम आपको आज पुनः भारतीय शिक्षा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन पार्ट 16 बताने जा रहे हैं। 5वां आधुनिक शिक्षा व्यवस्था भाग 9, 1947 ईस्वी से स्वतंत्रता ईश्वर भाई पटेल समिति 1977 ईस्वी। 1977 ईस्वी में कमेटी बनाई गई। जिस कमेटी किसकी अध्यक्षता में बनी थी, वो कमेटी ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में बनी थी। अधिकतर जो भी कमेटियां जिसकी अध्यक्षता में बनती हैं, ज़्यादातर उसी के नाम से कमेटी का नाम दे दिया जाता है। ईश्वर भाई पटेल समिति 1977 ईस्वी, भारत सरकार ने 1977 ईस्वी में श्री ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस समिति का नाम 10 वर्षीय स्कूल पाठ्यक्रम पुनरीक्षण समिति भी था, एवं इसी समिति को ईश्वर भाई पटेल समिति के नाम से भी जानते हैं। इस समिति में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल 28 सदस्य और एक सदस्य सचिव भी सम्मिलित थे। इस समिति
ने अवधारणाएं, अब देखिए ये जो समिति बनाई गई, इन्होंने अवधारणाएं कहाँ से ली? जो हम आपको बता रहे थे 1937 ईस्वी महात्मा गांधी के विचारों से, जो उनकी अवधारणाएं थी गांधी जी की, वर्धा योजना शिक्षा, तालीम शिक्षा, बेसिक शिक्षा, वहीं से ये अवधारणाएं ली गई, महात्मा गांधी जी के मौलिक सिद्धांत से ली थी। इस समिति ने विभिन्न कक्षाओं की, विभिन्न विषयों की पाठ्य पुस्तकों, पाठ्यक्रम, क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, कौन कौन सी पुस्तक होना चाहिए, ये कौन निर्धारण करता है? ये ईश्वर भाई पटेल समिति निर्धारण करती है, इस पर सुझाव लाती है, इस पर विचार मंथन करती है, पाठ्यक्रम पर विचार विमर्श करके प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रकाश डालती है। नेक्स्ट, यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट लर्निंग टू बी में, यूनेस्को ने जो अपनी रिपोर्ट दी है लर्निंग टू बी में, प्राथमिक शिक्षा को मौलिक शिक्षा ही नाम दिया है। यूनेस्को ने, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट लर्निंग टू बी में प्राथमिक शिक्षा को क्या नाम दिया है? तो मौलिक शिक्षा नाम दिया है। नेक्स्ट, आदि से सैया समिति 1977-78 ईस्वी, भारत सरकार ने 1977 ईस्वी में डॉक्टर एमएस आदि से सैया की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस समिति का नाम +2 राष्ट्रीय पुनरीक्षण समिति था, या इसी को कहते थे आदि से सैया समिति, इस नाम से भी जाना जाता था। इस समिति में अध्यक्ष के अतिरिक्त 25 सदस्य और 1 सदस्य संयोजक सम्मिलित था। कभी कभी पूछ लिया जाता है वह कौन सी कमेटी है जिसमें 1 मेंबर संयोजक था, या वह कौन सी कमेटी है जिसमें 1 मेंबर सचिव भी था, अभी यहाँ ऊपर था, तो संयोजक इसमें था। आदि से सैया समिति जो थी उसमें 1 सदस्य संयोजक भी था। और इन्होंने जो प्रत्यावेदन दिया, इस समिति ने अपना प्रतिवेदन केंद्रीय शिक्षा मंत्री का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को फरवरी 1978 ईस्वी को सौंपा। इस समिति ने +2 स्तर पर शिक्षा की 2 धाराएं होनी चाहिए सुझाव दिए। किस समिति ने दिए? आदि से सैया समिति ने सुझाव दिए। कौन कौन? नंबर 1, सामान्य शिक्षा धारा, जो विश्वविद्यालय शिक्षा, जिससे हम निरंतर शिक्षा करते हैं ना, उच्च शिक्षा, तो विश्वविद्यालय शिक्षा। और दूसरा इन्होंने आधार दिया या धारा दी, वो दी व्यावसायिक शिक्षा, कि हमें प्रैक्टिकली प्रयोगात्मक कौशल, स्किल्स एवं रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली। अब देखिए हम कमेटी के साथ साथ उसी सन में ये भी बताते जा रहे हैं कि ये जो है आपका परिषद कहाँ है, तो भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, ये 1977 ईस्वी में स्थापना हुई थी। इसका कार्य क्या था? दर्शन शास्त्र में शोध परियोजनाओं को प्रायोजित एवं इसकी समीक्षा करना था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 44 में संविधान संशोधन 1978 ईस्वी, इसके पहले हम आपको बता चुके हैं शायद 42 में संविधान संशोधन 1976, जिसमें हमने आपको बताया था कि शिक्षा, जब शिक्षा राज्य सूची में शामिल थी तो शिक्षा को 42 में संविधान संशोधन 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। इसी प्रकार 44 में संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में शारदा एक्ट अधिनियम 29 सितंबर 1929 था। एक शारदा एक्ट अधिनियम था, एक ब्रिटिश कालीन था। शारदा एक्ट अधिनियम 29 सितंबर 1929 ईस्वी, जिसमें शादी की आयु लड़कों की कितनी थी? 18 वर्ष, लड़कियों की कितनी थी? 14 वर्ष थी। जिसमें संशोधन करके, संशोधन कब हुआ था? 44 में संविधान संशोधन किस सन में हुआ था? 1978 ईस्वी में। शादी की आयु लड़कों की 21 वर्ष एवं लड़कियों की आयु 18 वर्ष की गई। शायद पिछले एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि शारदा एक्ट अधिनियम में शादी की आयु लड़कों एवं लड़कियों की कितनी थी? तो उस समय लड़कों की आयु शारदा एक्ट अधिनियम जो शादी के लिए बना था, उस समय लड़के की आयु 18 वर्ष थी एवं लड़कियों की आयु 14 वर्ष थी।
जिसको 1978 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन करके लड़कों की आयु 21 वर्ष एवं लड़कियों की आयु 18 वर्ष की गई। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति SC ST छात्रवृत्ति योजना कब से प्रारंभ हुई? तो 1977-78 ईस्वी में किसको मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई। मैट्रिक से पूर्व, मैट्रिक का मतलब हाई स्कूल से पूर्व। नेक्स्ट, सामुदायिक पॉलिटेक्निक योजना, ये 1978-79 ईस्वी में शुरू की गई। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान NIEPA नई दिल्ली, ये 1979 में स्थापना हुई और इसका कार्य क्या है? शैक्षिक योजना एवं प्रशासन क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षण देना। दोस्तों, हमने आपको 1977 से 1979 तक, इसके बीच में जो भी महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न थे या महत्वपूर्ण पॉइंट थे, वो हमने आपको नोट करा दिए हैं। हम आपको इसके बाद जब भी समय मिलेगा, चूंकि व्यस्तता रहती है, तो कोशिश करते हैं कि विद्या का जितना ही प्रयोग किया जाए उतनी विद्या ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए हम समय समय पर आपको वीडियो के माध्यम से पुनः फेसबुक पर लाइव आएंगे। यदि समय मिला और अगर नहीं मिलता है तो हम नेक्स्ट संडे, जो भी रविवार आएगी, उसमें हम पुनः आपको लाइव पर आएंगे। तब तक के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि आप एक कॉपी लें, एक पेन लें और वीडियो के लिखने के लिए आप इंद्रपाल सिंह यादव यूट्यूब चैनल पर लिंक पर जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कॉपी पेन लीजिए और नोट कीजिए। आपके लिए, आपके बच्चों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो निःशुल्क है। केवल और केवल आपके लिए हम विश्वास जताते हैं कि यदि आप इनको नोट करेंगे, आपके आने वाले परीक्षा में जो भी हमारे परीक्षार्थी हैं, जो भी हमारे मित्र हैं, उनको हम भरोसा दिलाते हैं कि अगर आपने पूरे वीडियो लिख लिए तो आपको 2-3 प्रश्न मिल जाएंगे। तब आप कमेंट करके बताइएगा और वीडियो कैसा लगा ये अवश्य बताएं। उसमें क्या सुधार होना है, आपकी क्या सुझाव हैं। हो सकता है हमें आपके और अच्छे सुझाव लगे जिन्हें हम अपने आप में उतारें और उसको हम ऐड करें, इसलिए अपने सुझाव अवश्य दें। ठीक है दोस्तों, फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके।